हेलो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी कोर्स की। यह वीडियो कंप्लीट जो है पैरामेडिकल कोर्स के लिए है, पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए है। तो एक बार पैरामेडिकल के बच्चों की डिमांड पर ही ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखिएगा, ये बच्चों जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे, आपके सामने पैरामेडिकल कोर्स का ये टैब दिखेगा। इसमें 3 पैरामेडिकल कोर्स आपको दिख रहे हैं, बीआरटी, बीएससी एमएलटी और बी ऑप्स टेक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ये चीज़ें डिस्प्ले हो जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है देखिएगा। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट दिखेगी, एक ऑनलाइन फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शन दिखेगा, एक सिलेबस दिखेगा और एक आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। इसके अलावा वहीं दूसरी और साइड टैब की बात करें तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में फॉर्म भरने के 2 चरण। इसके अलावा प्रिंट फॉर्म कैसे करें, फिर रिकवर पासवर्ड यानी फॉर्म नंबर कैसे रिकवर करें, फॉर्म के पासवर्ड जो आप भूल चुके हो वो कैसे रिकवर करें। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन बुकलेट पे जाएंगे। जैसे ही इंफॉर्मेशन बुकलेट पे जाते हैं, आपके सामने सत्र 2021 की ये इंफॉर्मेशन बुकलेट निकल के आती है। यह सत्र 2021-22 की इंफॉर्मेशन बुकलेट है। इस बुकलेट में आप देखिएगा, बहुत कुछ बदलाव है मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो ये पीजी कोर्स हैं और ये नीचे यूजी कोर्स हैं। तो ये 3 वर्षीय कोर्स 3 प्रकार के कोर्स करवाती है, बी ऑप्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी एमएलटी और बीआरटी। अब देखिएगा, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। यह जानकारी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 15 नवंबर से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, 6 दिसंबर तक। और इसका एग्ज़ाम कब होगा मेरे दोस्तों, एग्ज़ाम आपका दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस 1800 रुपये हैं, लेकिन एससी एसटी के लिए 900 रुपये हैं। एससी एसटी को छोड़कर बाकी सभी की 1800 है। अगर हम पीजी कोर्स की बात करते हैं, एमएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप देख लो। जिस बच्चे ने जो है रेडिएशन टेक्नोलॉजी या रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अंदर 3 वर्षीय डिग्री कोर्स किया है, वो एमएससी रेडियो थेरेपी में एडमिशन ले सकता है। इसी तरह से पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और यूजी कोर्स की अगर बात करें, यूजी कोर्स में बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इसको बीआरटी कहते हैं। बहुत से बच्चों का ये पसंदीदा कोर्स है मेरे दोस्तों, बीआरटी। बीआरटी में कौन एडमिशन ले सकता है, जिसके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है। यहाँ बड़ी बात है, मैथ के बच्चे बीआरटी नहीं कर सकते। इसके बाद में पैरामेडिकल पे नेक्स्ट जो कोर्स है वह है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। यह कोर्स कौन कर सकता है, यह कोर्स करने के लिए आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ वाले बच्चे भी ये कोर्स नहीं कर सकते। मैथ वाले बच्चे एक ही कोर्स कर सकते हैं और वो है बैचलर ऑफ ऑप्थेलमिक टेक्नोलॉजी यानी बी ऑप्स। यह कोर्स मैथ वाले बच्चे कर सकते हैं, याद रखना मेरे दोस्तों। तो 3 पैरामेडिकल कोर्सेज हैं डिग्री कोर्सेज में, लेकिन इन कोर्स को करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष एज 31 दिसंबर तक होनी चाहिए। बाकी रिजर्वेशन का जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है वो सभी को मिलता है। राजस्थान और राजस्थान से बाहर के बच्चे भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा, इन्होंने लिखा है फॉर्म जो है ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो कॉलेज हैं उसकी भी यहाँ डिटेल दे दी गई है कि कौन कौन से कॉलेज है और कितनी कितनी सीटें हैं। तो देखिए, एक एसएमएस मेडिकल कॉलेज है मेरे दोस्तों। इसमें आप नीचे देखिएगा कि एमएलटी में 10 सीटें हैं, बी ऑप्स के अंदर 10 सीटें हैं, पीजी डिप्लोमा में बहुत कम सीटें हैं, ठीक है। बीआरटी में काफ़ी सीटें हैं, 30 सीटें हैं यहाँ पे। इसके बाद में आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के बारे में भी आप देख लो, ठीक है। इसमें 30 सीटें हैं एमएलटी में, और बीआरटी के अंदर भी 30 सीटें हैं। फिर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में भी देख लीजिए आप, ये आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, ये भी जयपुर में है। ये दोनों प्राइवेट है लास्ट वाले, और बाकी सारे गवर्नमेंट है। तो इनमें ये सीटें दी हुई है अलग अलग कोर्सेज में। तो बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है मेरे दोस्तों। लगभग कुल मिलाकर के अगर सभी कोर्सेज की देखें
तो यहाँ 200 के लगभग सीटें हैं। तो इसलिए यदि आपको यहाँ पे पैरामेडिकल का गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है मेरे दोस्तों, इस बात को आप अच्छी तरह से जान लें। इसके बाद में यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसमें आपको भारी फीस भी देनी पड़ती है, लेकिन डोनेशन नहीं देना पड़ता। अब देखिएगा एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे बीआरटी हो, चाहे बीओप्स हो, चाहे जो है बीएमएलटी हो, इन सभी के अंदर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और 50 ही केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल ये दी गई है और सिलेबस अलग से वेबसाइट पर दे दिया गया है, ये भी बड़ी बात है। बाकी एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में यदि आप पास हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप जो हैं सेलेक्टेड हो जाएंगे। ये कंप्लीट वीडियो है मेरे दोस्तों पैरामेडिकल को लेकर के। इसके बाद में आपके पैरामेडिकल को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का जो चैनल है वो दोस्तों फ्री में पैरामेडिकल की तैयारी भी करवा रहा है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पैरामेडिकल का स्टडी मटेरियल भी मिलता है। हमारी टीम ने जो है पैरामेडिकल के मॉडल पेपर भी तैयार किए हैं। यदि आपको लेने हैं 9828721229 इस नंबर पे आप 100 रुपये गूगल पे करके और इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर एक बार फिर देख लो, 9828721229। अब मेरे दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, अगर चेंज नहीं हुआ है तो फिर क्या है। तो देखिएगा यह सत्र 2021-22 का पैरामेडिकल कोर्स का नया सिलेबस है मेरे दोस्तों। ये है आपका न्यू सिलेबस, नया पाठ्यक्रम है। सभी बच्चे देख लें, आपका डाउट भी दूर हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले ये 11th का जो है 11th के टॉपिक है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटी के बारे में है, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी है, इसके अलावा ऑसिलेशंस एंड वेव है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये 12वीं का सिलेबस है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट स्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। फिर केमिस्ट्री आ जाती है। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टेट, गैस, लिक्विड, सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनवायरमेंट केमिस्ट्री। फिर इसके बाद में सॉल्यूशन 12th के टॉपिक में से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोजन, हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये वे टॉपिक है मेरे दोस्तों जो पैरामेडिकल के सिलेबस में शामिल है। यदि आपको इस कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब फॉर्म कैसे फिल करना है उसके स्टेप को भी देख लो आप। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म फिल करने के स्टेप मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ पैरामेडिकल के बारे में जहाँ आपको हर एक जानकारी मिल रही है। तो यहाँ फॉर्म भरने का भी दोस्तों पूरा प्रोसीजर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह आपका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले ये क्या कह रहा है, आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार रखनी है। एक तो आपका फ़ोटो तैयार रखना है कलर्ड, जो कि 35 KB साइज़ का रखना है, कंप्यूटर के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ में अपलोड मत करना आप। और नया फ़ोटो होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपके जो हैं यहाँ पे SC ST का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है या ओबीसी वालों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर आपके पास में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरे दोस्तों और क्या चाहिएगा, अगर कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिएगा, उसकी साइज़ भी दी गई है, यानी विकलांगता प्रमाण पत्र मेरे दोस्तों। इसके अलावा इस फॉर्म को भी 2 पार्ट में भरना है। तो सबसे पहले जब ये फॉर्म भरते हो तो आपको पाठ्यक्रम का चुनाव करना है कि आप बीआरटी में भरना चाहते हो, बीओप्स में भरना चाहते हो कि बीएससी एमएलटी में भरना चाहते हो। इसके बाद में हम बात करें तो आपकी डिटेल भरनी होगी, आपका नाम, पता, ज़िला,
एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी आपकी भरनी है, स्थायी पता भरना है, आप कहाँ के मूल निवासी है, ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है। इसके बाद में जो है आपको मेरे दोस्तों फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद में सेकंड स्टेप पे चलना है। और इस सेकंड स्टेप में भी आप देख लो सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी आपको, जिसमें एक तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फ़ोटोग्राफ, अपनी साइन जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। यदि कोई विकलांग कैंडिडेट है तो उसे विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पर भी ये कह रहा है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, तो अपलोड जहाँ करते हो उसके पास में आपका फ़ोटो दिखना शुरू हो जाए, तब आप समझ लेना कि वो अपलोड हो गया है। और अगर फ़ोटो दिख नहीं रहा है, टिक का निशान नहीं आ रहा है, तो फ़ोटो को दोबारा जो है आप अपलोड करें, ठीक है? इसके बाद में लास्ट में घोषणा पत्र भी दिया गया है, जिसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? और इसने ये भी कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकलवा करके 2 प्रतियों में अपने पास रख लेना है। साथ ही साथ आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपने पास में रखने हैं, ताकि आपके आगे ये डॉक्यूमेंट काम आएँगे। जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र। बहुत से बच्चे कह रहे हैं हमें चाहिएगा, तो जन्म प्रमाण पत्र का मतलब होता है 10th की मार्कशीट मेरे दोस्तों, या 10th का सर्टिफिकेट। याद रखना, अलग से कुछ भी नहीं बनाना आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिएगी, बाकी आपको पेमेंट भी यहीं पे आकर के कटवाना है सेकंड स्टेप में। तो ये पैरामेडिकल को लेकर के मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। एक लास्ट में बात आपको बताना चाहूँगा, मेरे दोस्तों, यदि आप पैरामेडिकल के साथ-साथ बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी भरते हो, तो आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम भी दे सकते हो और पैरामेडिकल का भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम अलग-अलग दिन होते हैं, तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। ठीक है? क्या एक ही फॉर्म से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं, दोनों फॉर्म के लिए दोनों अलग-अलग फॉर्म भरे जाएँगे। तो ये सारी जानकारी है मेरे दोस्तों। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर अगर लेना चाहते हैं, तो नीचे मॉडल पेपर की एक लिंक भी डाल दूँगा। इसके अलावा इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर सकते हैं 9828721229। इसके ऊपर आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा पहले इस नंबर पे पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे ₹100 करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हमारी टीम खुद ब खुद आपको पीडीएफ भेज देगी, 15 पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ कुछ टॉपिक के नोट्स मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल नाम मात्र के शुल्क में मिल रहा है। 2-3 दिन आपको जो है ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करनी है, ताकि हमारे अधिक से अधिक स्टूडेंट ये फॉर्म भर सके, ये नोट्स, ये पीडीएफ, ये मॉडल पेपर ले सके। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लास्ट काउंसलिंग तक हम समय-समय पर आपको डिटेल देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। इजाज़त दीजिएगा आपके दोस्त विजय पूनिया को।